जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है बीपीएससी टीआरई 4 का जो मतलब कब तक नोटिफिकेशन आएगा, कब तक क्या होगा। तो इस बता दें कि जैसे मतलब बीपीएससी टीआरई 4 है, तो टीआरई 4 में इतना हो गया है जी भाई 55,000, यानी देखिए मतलब 1,10,000 टीचर की ज़रूरत है। अभी तक जो सूचना आई है यानी शिक्षा विभाग के पास, मतलब जितना वो जानकारी जुटा पाए हैं शिक्षा विभाग वाले, जो मतलब कितने सीट खाली है, तो अभी बहुत सारे स्कूल से आ रही है और माने 60,000 भर्ती का आ चुकी है, जो मतलब 60,000 टीचर की हमें आवश्यकता है। तो जिसमें से 55,000 वो बहाली अभी करेंगे और जो बच गई है और जो आ रही है तो उस सब के यानी कोट करके टीआरई 5 में करेंगे। जैसे टीआरई 4 में 55,000 और टीआरई 5 में अप्रॉक्स 55,000 हो सकता है, उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए या थोड़ा कम हो जाए, लेकिन मान लीजिए 55,000 टीआरई 4 और टीआरई 5 में। तो इसमें कितना से मतलब कितना में ज़्यादा सीट है, तो 1 से 5 में ज़्यादा सीट है। 1 से 5 में 25,000 सीट है और यहाँ से 6 से लेकर 12 तक के बीच में 26,000 सीट है। तो यानी देख लीजिए इसमें ज़्यादा मतलब कम सीट है और 1 से 5 में ज़्यादा, या 1 से 5 में यानी 50% सीट है। तो आप जितने भी लोग हैं जो टीआरई 4 का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि कितने सीट की पर बहाली आएगी, चाहे कौन से एथी में कितना है। 6 to 8 और जो 9th 10th है और उसके बाद 11th 12th है, तो उन लोगों के लिए अभी पूरा जिससे नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा मतलब किस में कितना सीट है। लेकिन हाँ, इतना जान लीजिए 1 से 5 में 25,000 की बहाली होगी और 26,000 होगी 6 से लेकर 12th के बीच में। अब उसी से आप अंदाज लगा सकते हैं जैसे जौन सा क्लास मतलब ज़्यादा होगा, जैसे उसमें 6 से 8 में थोड़ा ज़्यादा बहाली होगी, 9th 10th में कम होगी और 11th 12th में मतलब 9th 10th और 11th 12th में दोनों में अप्रॉक्स बराबर ही बहाली होगी। उसमें ज़्यादा ना कम होगी नहीं ज़्यादा अथी होगी। तो रही बात जो मतलब कब तक फॉर्म आएगी, तो देखिए जहाँ तक चालू मतलब सूचना मिल रही है, जिसे जहाँ तक जानकारी हमें मिल रही है, तो फॉर्म 15 अगस्त यानी देखा जाए तो आज 13 अगस्त हो गया है, यानी आज से 4-5 दिन बाद यानी 15 अगस्त से मानिए ना 15 से 20 अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा, पता चल जाएगा जी फॉर्म मतलब कब से भराएगा या भर्ती कब होगी। लेकिन हाँ ये एक चीज़ कहेंगे जी जिससे भर्ती आती है तो उसमें एक चीज़ हो जाए जिसे एग्ज़ाम डेट का पता चल जाए, तो वैसा कुछ नहीं होगा। अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा या मुझसे पता हो जाएगा फॉर्म मतलब इतना भरना है ये सब फॉर्म, लेकिन एग्ज़ाम डेट का भी इसमें क्लियर कोई बात नहीं हुआ जी एग्ज़ाम कब होगा, चाहे एग्ज़ाम डेट कब तक आएगा, तो इस सब की अभी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा रही बात मतलब फॉर्म की, तो फॉर्म ये सब भराना चालू हो जाए तो एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए बिहार में चुनाव है, आप सब लोग जान रहे हैं, तो चुनाव से पहले यानी सरकार को, हर सरकार चाहे कोई भी सरकार हो, तो चुनाव से पहले अपना वादा करती है हम भाई इतना भर्ती निकालेंगे, इतना रोजगार देंगे, इतना ही करेंगे, लेकिन वही चुनाव खत्म होते होते कुछ नहीं होता है। तो देखिए टीआरई 4 जैसे है, तो टीआरई 4 जैसे चुनाव के समय है तो इस टाइम सही से चलेगा, लेकिन वहीं इतना जान लीजिए चुनाव बाद जैसे ही बीता तो टीआरई 5 मतलब 26 जैसे हो रहा है ना, तो 26 ना होकर वो 27 या 28 डालेगा टीआरई 5। यानी जो आप लोगों के पास चांस है, जिससे मतलब जितना भी लोग हैं जिन लोगों का सीटेट या स्टेट फाइनल है और चाह रहे हैं शिक्षक बने, तो यही टीआरई 4 है उनके लिए वेस्ट है। टीआरई 5 का इंतजार कीजिएगा तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि टीआरई 4 जैसे जहाँ चुनाव भी था उसके बाद कोई सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है, यही वैकेंसी फिर चल जाएगी। जैसे 2030 में फिर बिहार में चुनाव होगा, तो 30 के चुनाव से पहले यानी 27-28 में वैकेंसी आएगी, फिर 27-28 में वैकेंसी आएगी का चुनाव के टाइम जितने पास आएगा उतने वैकेंसी आएगी। ये हर स्टेट का नियम है। तो इसीलिए आप लोग मतलब हो सके तो जितना भी होगा प्रयास कीजिए टीआरई 4 में ही अपना सिलेक्शन ले लेने के लिए। और रही बात स्टेट की, तो स्टेट जैसे बोले हैं लोग टीआरई 4 से 5 से पहले होगी, टीआरई 4 पहले बोल रहा था लोग, जो बोलो जी टीआरई 5 से टीआरई 4 से पहले हो जाएगी, लेकिन अब बोल रहे हैं लोग बोलो जी टीआरई 5 के पहले होगी। तो इतना जान लीजिए 25 में मतलब हो सकता है तो स्टेट के एग्ज़ाम हो, लेकिन 25 के स्टेट एग्ज़ाम के बाद ही कोई कंफर्म नहीं है। जब 25 के स्टेट एग्ज़ाम के बाद मतलब 26 में बहाली है, तो हो सकता है तो मतलब बढ़ाते बढ़ाते ही 27-28 तक ही जा सकता है बहाली। तो इसलिए आप लोग जितने भी हैं टीआरई 4 में तैयारी करने के लिए, तो आप लोग अच्छे से अपना तैयारी कीजिए और इसी में सिलेक्शन लेके अपना जॉब कंफर्म कीजिए।